कंपैरिजन मेथड चैप्टर 8.1 क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस जी टी और एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एलिमिनेट करना है वी आई को। जिस चीज़ को एलिमिनेट करना होता है हम जानते हैं कि उसी वेरिएबल्स के लिए इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। कंपैरिजन मेथड के अंदर हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है वी आई के लिए, यानी वी आई इक्वल टू जो भी बनेगा पहली इक्वेशन से, फिर इसको भी सेट ऐसे करना है कि वी आई इक्वल टू समथिंग बन जाए। द गिवन इक्वेशंस आर, पहली इक्वेशन को नंबर 1 नाम दिया, सेकेंड इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। कंसीडर कर ली इक्वेशन नंबर 1, उसको वी आई के लिए सॉल्व कर लिया। वी आई के लिए सॉल्व करने से मतलब है कि वी आई के आगे पीछे जो भी चीज़ें हैं उनको वहाँ से हटा दें, सब कुछ इक्वल टू के दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दें। हम वी आई के साथ प्लस का जी टी है तो इक्वल टू के वहाँ जाएगा तो माइनस का जी टी हो जाएगा, तो वी आई इक्वल्स टू वी एफ माइनस जी टी हो जाएगा। इस नई इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया। अब दूसरी इक्वेशन को कंसीडर करना, उसको भी वी आई के लिए ही सॉल्व करना है। तो दूसरी इक्वेशन को उठाया एस इक्वल टू वी आई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। हमने वी आई यहाँ पर रखना है, उसके अलावा उसके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं वो सब वहाँ शिफ्ट करनी है। सबसे पहले ये माइनस की फिगर है, ये इक्वल टू के दूसरे साइड पे शिफ्ट हो जाएगी तो वो हो जाएगी प्लस की, ठीक है। उसके बाद टी यहाँ पर वी आई से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके पूरी इक्वेशन से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, सही है। उसके बाद क्या करना है, अब ये वाली इक्वेशन नंबर 3 भी वी आई इक्वल टू है और फोर्थ वाली भी वी आई इक्वल टू है। जब ये दोनों ही वी आई के बराबर हैं तो हम कंपेयरिंग करेंगे इक्वेशन नंबर 3 को एंड 4 को। तो कंपेयर इक्वेशन 3 एंड 4, यानी वी आई इक्वल टू वी आई, ये वी आई इक्वल टू वी आई क्यों लिखा है, क्योंकि ये भी वी आई के बराबर है और ये भी वी आई के बराबर है। तो वी आई इक्वल टू वी आई, पहले वी आई के नीचे पहले वी आई की वैल्यू, दूसरे वी आई के नीचे दूसरी वी आई की वैल्यू लिख ली, ठीक है। टी यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके पूरे पार्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये देख लें, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, एस बचेगा कि यहाँ पर एस प्लस हाफ जी टी स्क्वायर बचेगा। तो एस के नीचे हम जानते हैं कुछ नहीं है, तो अब हमने इसका एलसीएम लेना है। 2 और 1 का एलसीएम हम जानते हैं कि 2 आता है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से हम एलसीएम से इस पूरी फिगर को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 2s प्लस जी टी स्क्वायर, और इन दोनों का एलसीएम जो भी बना हुआ है वो हम नीचे मेंशन कर देंगे 2। अब टी जो है वो इसके अंदर इंटर हो जाएगा तो ये हो जाएगा वी एफ टी माइनस का जी टी, और टी मल्टीप्लाई हुआ तो टी स्क्वायर आ गया, सही। तो अब आपके पास ये वाली फॉर्म बनी है। 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, एज़ यूजुअल हम जानते हैं क्या करते हैं, 2 को वहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये दोनों पार्टों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही है। तो 2 इसके साथ भी लग जाएगा और 2 इसके साथ भी, क्योंकि पूरे पार्ट से मल्टीप्लाई होगा ना, तो 2 इसके लिए भी होगा, वो इसके लिए भी होगा, तो ये चीज़ हो गई। यहाँ पर बचा 2s प्लस का जी टी स्क्वायर, सही है। उसके बाद क्या होगा, ये दोनों फिगर्स जो हैं वो इक्वल टू के इस तरफ लेकर आ जाइए। प्लस की है वहाँ जाके माइनस की हो जाएगी, प्लस की है यहाँ जाके माइनस की होगी, यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो इक्वल टू 0 लिख देंगे। यहाँ पर 2 वी एफ टी माइनस का 2 जी टी स्क्वायर और माइनस का जी टी स्क्वायर कितने हो जाएंगे टोटल, ये 2 ये हैं और एक ये है, टोटल 3 माइनस का जी टी स्क्वायर और 2s की जगह 2s। आप जानते हैं ना जी टी स्क्वायर है, जी टी स्क्वायर है, कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर 1 है, टोटल मिला के 3। क्योंकि माइनस फिगर और माइनस फिगर जो होती हैं, अगर 2 फिगर माइनस की हो तो ऑब्वियस सी बात है कि हम उसमें क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ये वाला स्टेप अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा यहाँ पर बता दूँ आपको। जब हम एलसीएम ले लेते हैं, 2 और 1 का एलसीएम आ गया 2, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इस वैल्यू 2s कैसे आया, हम पूरी वैल्यू को s/1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये क्या हो जाएगा 2s, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसा 2, ये 2 कहाँ से आया, ये है एलसीएम से मल्टीप्लाई किया है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई बात समझ में नहीं आई हो तो पूछ लीजिएगा।